जय श्री राधे रमन। रात्रि के 12:28 हो रहे हैं और मैं बैठा बैठा बस सोच रहा था कि जीवन के बारे में, क्योंकि एक श्लोक मैंने पढ़ा था जिसका अर्थ ये था कि रात्रि में सामान्य लोग सोते हैं और योगी जन जागते हैं। हम लोग तो योगी नहीं हैं, क्योंकि योगी होना बहुत गर्व की बात है और योगी होना बहुत कठिन है। स्वयं को ऐसे भगवा पहन के या धोती पहन के या गिरुआ पहन के योगी नहीं हुआ जाता। योगी में आपकी इंद्रियों पे वश होना चाहिए, वो बात अलग है। आज बात जो करने वाले हैं ना, जीवन को लेकर है। आपने जीवन में कितनी ही किताबें पढ़ ली हो, आप अंग्रेजी में पीएचडी कर लिए हो, आपने भूगोल पढ़ लिया हो, आपने हिंदी पढ़ लिया हो, आपने सब कुछ पढ़ लिया हो, आप विदेश के राजा हों या फिर आप मंत्री हों, कुछ हों, जितने भी ऊंची पोस्ट है ना, कभी भी वो आपको सही मार्गदर्शन नहीं दे सकती। सारी किताबें या एजुकेशन आपको मार्गदर्शन नहीं दे सकता। भगवान का संकल्प ही, भगवान का साथ ही आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है। आप इस बात को समझें, जब अर्जुन के पास सारी संपत्ति थी, अर्जुन एक नृप के लड़के थे, जब तक भगवान की कृपा नहीं हुई तब तक युद्ध उन्होंने नहीं जीता। अर्जुन कृष्ण के दोस्त भी थे और श्रीमद् भागवत गीता में वो कृष्ण के शरणागत जाते हैं कि अब आपको मैं गुरु मानता हूँ, ऐसा अर्जुन कृष्ण से कहते हैं। तब जाके कृष्ण उपदेश देते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ जीवन है। जीवन में आपको जब भी कठिनाई आई होगी या आप जब भी परेशान हुए होंगे रिश्तों की वजह से, जीवन आपको सदा रिश्तों ने कंफ्यूज किया। श्री राम को कैकेयी ने कंफ्यूज किया और उनकी वजह से उन्हें वनवास लेना पड़ा। कृष्ण को स्वयं उनके मामा ने कंफ्यूज किया और उनको युद्ध करना पड़ा, अपने मामा से ही उनका वध करना पड़ा। कहने का तात्पर्य श्रीमद् भागवत गीता का ये है कि यदि आप धार्मिक हैं, यदि आप धर्म पे हैं और आपके स्वजन भी युद्ध भूमि में आते हैं, तो मुस्कुराकर से युद्ध करिए और युद्ध के बाद भले क्षमा याचना होगी, परंतु कभी भी किसी भी ब्लैक शीप को, जो आपके अपने ही लोग आपको धोखा दे रहे हैं, दगा दे रहे हैं, उनको क्षमा मत करिए। श्रीमद् भागवत गीता यही सिखाती है। और मैं श्रीमद् भागवत गीता जब भी पढ़ता हूँ तो प्रेरित हो जाता हूँ। और मैं सच में कहता हूँ, आपके जीवन में यदि आप पथभ्रष्ट हो रहे हैं, डेमोरलाइज हो रहे हैं, निराशा है, आशा की किरण नहीं दिख रही हैं, तो आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़िए। गजब का मोटिवेशन है, एक प्रेरणा है जो आपको सही मार्ग पर ले जाएगी। प्रयास करता हूँ कि कुछ श्लोकों के माध्यम से आपको बताता रहूँ। मैंने पीछे के वीडियो में डाला है, आप देखेंगे, शिखंडी के बारे में महाभारत का कुछ अंश डाला है। तो आप सारे जानते हैं कि महाभारत कौरव और पांडव के बीच में हुआ, और हुआ था इसलिए कि पांडव ने जुआ खेला था कौरव के साथ, और जो कौरव के पास जो पाशा था वो मायावी था, उनके मामा के द्वारा, शकुनी के द्वारा दिया गया था। इस वजह से पांडव हार जाते हैं और पांडव सब कुछ हार जाते हैं, द्रौपदी को भी हार जाते हैं। ये तो अलग तथ्य है। ये हारने पे फिर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कौरव पांडव में कि आप 13 साल का अज्ञातवास करेंगे, मतलब 13 साल तक आप वन में रहेंगे। तो पांडव रहते हैं। उसके बाद आके वो पुनः धृतराष्ट्र और दुर्योधन से कहते हैं कि मेरा राज्य मुझे दे दो। तो तब यहाँ अधर्म की बात होती है। दुर्योधन में भी नकार दिया और पुत्र मोह में धृतराष्ट्र भी कुछ नहीं बोलते। और दुर्योधन ने यहाँ तक भी कह दिया कि यदि हमसे राज्य लेना है तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। जबकि पांडव के पास पर्याप्त संसाधन नहीं थे, पर्याप्त सेना नहीं थी। दुर्योधन के पास सब कुछ था। और एक चीज सदा मान के चलिए कि जो दुर्योधन होते हैं उनके पास सैन्य ताकत होगी, उनके पास लोग होंगे। धर्म के साथ सदा आपको कम लोग दिखेंगे, अधर्म के साथ ज्यादा लोग दिखेंगे। यदि एक गांव में कोई व्यक्ति धार्मिक होगा तो उसके पक्ष में कम ही लोग होंगे, यदि वो कोई व्यक्ति अधार्मिक होगा। कि दुर्योधन जो होते हैं, दुर्योधन के स्वभाव के जो होते हैं, उनका सामाजिक जो एक ताना बाना है बहुत रहता है, क्योंकि उनके पास धन भी है, मीठी मीठी बातें हैं। दुर्योधन जब भी युद्ध में भीष्म पितामह को या फिर द्रोणाचार्य को ऐसे
मतलब उनको उनका बखान करता रहता था, गुणगान करता रहता था, इसलिए कि जितना इनको मैं मोटिवेट करूंगा, इनका गुणगान करूंगा, एक व्यक्ति क्यों प्रसन्न, देवता क्यों प्रसन्न होते हैं, हम उनका गुणगान करते हैं। तो किसी का गुणगान करने से वो व्यक्ति अति प्रसन्न होता है और अपने कार्य में और प्रमुखता देता है। तो दुर्योधन टाइप के व्यक्ति के पास लोग अधिक होते हैं। तो दुर्योधन ने और कौरव पक्ष ने ये बात स्वीकार कर ली कि आपसे युद्ध होगा। कृष्ण दूत बन के जाते हैं, बहुत समझाते हैं कि यदि युद्ध होगा तो रक्तपात होगा, स्वजन ही मारे जाएंगे, और मारने में अपने आपको अपने, और जब अपने मरते हैं तो आपको भी दुख होगा, उन्हें भी दुख होगा, तो इससे बढ़िया कि आप समझौता कर लें, इन्हें कुछ ही पाछी गाँव दे दें। परंतु कौरव ने एक नहीं मानी, युद्ध की ठान ली और युद्ध का प्रारब्ध रखा। बात चलते चलते युद्ध की बात आती है और अब युद्ध कौरव और पांडव में तय हो गया। बहुत प्रयास हुआ, धृतराष्ट्र ने भी कौरव का ही साथ दिया, अपने पुत्र मोह में लगे रहे कि सारी संपत्ति पुत्र की हो जाएगी। उन्होंने द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो कुछ नहीं बोला, बाद में कहीं कुछ नहीं बोला, और युद्ध को फिर बाद में संजय को द्रव्य दृष्टि थी। संजय ने, भगवान ने धृतराष्ट्र से कहा था कि यदि आपको ये युद्ध देखना है तो मैं आपको दृष्टि देता हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा मैं स्वयं से अपने स्वजनों का संहार नहीं देख सकता, तो आप संजय को दीजिए, संजय मुझे बता देंगे। सोचिए ना कि युद्ध करवाना भी चाहते हैं, युद्ध देखना भी नहीं चाहते, ऐसे लोग कुछ होते हैं घर में धृतराष्ट्र टाइप के। तो यहाँ धृतराष्ट्र ने ये निर्णय लिया। बाद में जाते जाते ये बात आती है, निमित्तानि च पश्यामि विवृतानि केशवः न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को विपरीत ही देख रहा था, युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखूं। ये कहते हैं कौन? अर्जुन कहते हैं कि मैं अपने जो स्वजन हैं उनको मारकर कल्याण नहीं देखता हूँ। ये तो अर्जुन कहते हैं, ये युद्ध की बात बता रहा हूँ। अभी मैं युद्ध के पहरे चल रहा था, अभी युद्ध में एकाएक आ गया, परंतु ये अर्जुन कहते हैं। परंतु धृतराष्ट्र के मन में ये है कि युद्ध हो, दुर्योधन के मन में ये है कि युद्ध हो। बार बार संजय ने भी समझाया, सबने समझाया धृतराष्ट्र को युद्ध नहीं होना चाहिए, परंतु धृतराष्ट्र ने भी मना नहीं किया। दुर्योधन लड़ने को तैयार हो गया, क्योंकि दुर्योधन की तरफ से कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह इत्यादि लोग जितने धनुर्धर थे, बलशाली थे, वो चले जाते हैं। और अर्जुन के साथ कौन रहता है? श्री कृष्ण रहते हैं, जबकि श्री कृष्ण ने अपनी सारी सेना दे दी दुर्योधन को और स्वयं सारथी बनकर अर्जुन के साथ रह गए। और उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, जिसका प्रण भीष्म पितामह तुड़वा देते हैं कि मैं किसी पे हाथ नहीं उठाऊंगा या मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी कि मैं केशव से शस्त्र उठवा दूंगा। तो ये बात अलग है, बात यहाँ युद्ध की है, बात यहाँ संबंध की है। अब अर्जुन जो है युद्ध में आते हैं और युद्ध में आके जैसे ही वो देखते हैं कि जो विपक्षी टीम है, जो हमारे, जिससे हमें युद्ध करना है, जिससे हमारा युद्ध होना है, वो तो मेरे ही काका हैं, चाचा हैं, मेरे बड़े पिताजी के पुत्र हैं, सब स्वजन मेरे ही हैं, मैं कैसे इन पे तीरों की तीक्ष्ण वर्षा करूंगा, मैं कैसे इनको लहूलुहान करूंगा, मैं कैसे इनको मार पाऊंगा। तो आप भी कभी कभी अर्जुन की भांति जब आते हैं तो आपके अपने ही आपको कहीं ना कहीं चोटिल करते हैं। आप समझ जाइए कि मैं ये जानता हूँ कि यदि पराया व्यक्ति आपको दुख दे तो दुख नहीं होता, लेकिन यदि अपना सगा या अपने कुल का व्यक्ति आपको चोटिल करे या आपके साथ विश्वासघात करे, सबसे ज़्यादा दुख वहीं होगा। आप समझ जाइए, क्योंकि पराया जो आपका दुश्मन है उससे आप एकदम निश्चिंत हैं कि ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है, मैं इसे जानता हूं कि ये जब भी आएगा तो मुझे मालूम चल जाएगा। परंतु जो दो मुँहे सांप होते हैं आपके घर में, कि आपके होकर आपका नहीं होना, एक तरफ से आपकी बात करते हैं, एक तरफ से दुश्मन की तरफ मिले रहते हैं, वो आपका अधिक नुकसान कर सकते हैं, वो आपका कुल मिटा सकते हैं, क्योंकि वो आपका सीक्रेट भी जानते हैं, वो आपके सारे संबंधों को जानते हैं, वो आपके सारे गुप्त बातों को जानते हैं। तो घर का भेदी लंका ढावे, ये बात है। तो कहने का तात्पर्य है, कभी कभी हमें जीवन में ऐसा देखने को मिलता है कि हमारे अपने ही सामने आते हैं और वो हमारा विरोध करते हैं। उस समय हमें क्या करना चाहिए? जीवन में ऐसी कई स्थितियां आती हैं कि हम भावुक हो जाते हैं और भावुक होकर अपना सब कुछ लुटा देते हैं। हम सोचते हैं कि फलानुआ तो मेरा है
और मुझे इसे क्या अभिप्राय है, परंतु वही व्यक्ति आपका सर्वस्त्र लूट लेता है। तो अर्जुन भी यहाँ कंफ्यूज है कि ये तो मेरे हैं, मैं कैसे मारूंगा इन्हें। लेकिन कृष्ण वहां समझाते हैं कि देखो, चिंता मत करो, ये भले तुम्हारे हैं, तुम नहीं तुम गांडीव, बाद में अर्जुन गांडीव भी रख लेते हैं। ये गांडीव रखने की बात है कि निमित्तानि च पश्यामि वृत्तानि केशव, कि निमित्तानि हे केशव जो विपरीत में है मेरे अपने, मैं इन पे कैसे वार करूंगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन अपना गांडीव रखने को तैयार है, परंतु विपक्षी जो अपने लोग हैं वो स्वयं चाहते हैं कि अर्जुन का वध कब कर दूं। तो आप तो सोच लिए कि मेरे अपने हैं, मैं इन पे कैसे प्रहार करूंगा, और वो विपक्षी टीम सोचती है कि आपका कब वध करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि संबंधों के चक्कर में ना पड़े, सदा धर्म की बात करें। यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। युद्ध भूमि में अगर अधर्मी आपका स्वजन भी है, आपका भाई बांधव कोई भी हो, तो उसका वध करना आवश्यक है। जो रावण थे वो ब्राह्मण थे, और शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण को मारना, बिल्ली को मारना, ये शास्त्र अपराध है। परंतु श्री राम ने ठाकुर होकर उनका वध किया, और आज हम राम की गाथा गाते हैं, ब्राह्मण की गाथा नहीं गाते। तो कहने का तात्पर्य है, यदि ब्राह्मण हो, बांधव हो, बंधु हो, यदि वो अधर्मी हो जाए, विधर्मी हो जाए, नारियों का विखंडन करे, नारियों पर अत्याचार करे, असहाय लोगों पर अत्याचार करे, प्रजा पर अत्याचार करे, तो उसका वध होना अनिवार्य है। तभी ये सत्ता चल सकती है, तभी ये संसार चल सकता है। नहीं तो हर जगह विसंगतता होगी, हर जगह विधर्मी जन्मे होंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि यदि विधर्मी आपके बांधव भी हैं, यदि आपके अपने भी हैं, तो सदा उन पे वार करिए, उनका वध करिए। तो यहाँ अर्जुन कंफ्यूज है। अच्छा, फिर अर्जुन को ये बात आती है कि यशामर्थे कांकितम नो राज्यम भोगा सुखानि च तः इमे वस्थिता युद्धे प्राण त्यक्त्वा धनानि च, कि जिनके लिए राज्य भोग सुखादि अभीष्ट है, वही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। कि मैं जिसके लिए राज्य करूंगा वही तो, मतलब कि मुझे उनका ही युद्ध करना है, और इनके लिए ही मैं सब कुछ कर रहा हूं, और इनसे मुझे युद्ध करना है। आगे के श्लोक में कहते हैं कि एतान हंतुम इच्छामि गतो अपि मधुसूदना अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो कि न महि कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी, अथवा तीनों लोक राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो क्या कहना। अर्जुन कहते हैं कि यदि मुझे तीनों लोक का राज्य दे दो तो मैं इनको नहीं मारना चाहता, ये मेरे अपने हैं। परंतु वही जो अपने लोग हैं अभिमन्यु को मार देते हैं। सोचिए ना, एक लड़के को, एक बालक को ये लोग महारथी मिलके, 7 महारथी मिलके मार देते हैं। वहां धर्म की, तब कृष्ण कहते हैं कि वहां धर्म कहाँ गया था आपका। यदि ऐसी बात है, ये आपके स्वजन है, तो अभिमन्यु को ऐसे नहीं मारते। एक छोटे से लड़के को जब वो भेद रहा था कुछ, उसे मार दिया इन्होंने मिलके। तो धर्म, और धर्म कहाँ था जब अपनी ही बहन बेटी की या अपने ही घर की, देखिए यदि आपका भाई सर्वस्व आपसे हार जाता है, तो अपने ही घर की बहन की, अपने ही घर की बहू की जो इज्जत आप सबके सामने उखाड़ते हो या उजाड़ते हो, ये क्या धर्म की बात है। तो मधुसूदन ये भी कहते हैं कि ऐसा है कि इन्होंने सबके सामने द्रौपदी का जो चीरहरण करवाया, क्या ये धर्म की बात है। इन्होंने तुम्हें जो लक्षागृह में आग लगवाई, क्या वो धर्म की बात है। तो धर्म की बात यही है अर्जुन, कि तुम डटकर इनका सामना करो और इनका वध करो। तो कहने का तात्पर्य है कि आप जीवन में विस्मित ना हो। जीवन में ऐसी स्थिति आ जाएगी कि कभी कभी आपको अपने से ही लड़ना पड़ेगा, आपको अपने से ही लड़ना पड़ेगा। तो इस वजह से कभी भी विस्मित नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। अच्छा, एक श्लोक बहुत बढ़िया है द्वितीय अध्याय का भी, जो 2 श्लोक हमने पढ़े वो प्रथम अध्याय का है। द्वितीय अध्याय का श्लोक है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखादः आगामायपिनो नित्या स्थित नितक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख देखने वाले इंद्रिय विषयों के संयोग से उत्पत्ति विनाश और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। अब यहाँ कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार से सर्दी गर्मी आती है, उसी प्रकार से जीवन में सुख दुख आते हैं। पांडवों ने इतने दुख को झेला, इतनी सारी चीजें झेली,
तो अर्जुन वही, कृष्ण वही समझा रहे हैं कि ऐसा है कि जीवन में जिस प्रकार से जीवन में आप सर्दी गर्मी को देखते हैं, उसी प्रकार से दुख भी आता है। तो इनको देखकर तो दुखी मत हो, बल्कि इनका संहार कर। ये तेरे इस समय युद्ध में तेरे विरोधी हैं, और तेरे विरोधी हैं, तू जानता है कि मैं इनको कुछ नहीं करूंगा, परंतु ये तुझ पर वार करेंगे, तुझ पे प्रहार करेंगे। तो अपने हैं तेरे ये, परंतु अपने होकर भी तेरे संहारक हैं। और जो अपने होकर विधर्मी हो जाए, संहारक हो जाए, तो उनका वध करना लाजमी है। तो अर्जुन एक तरह क्या होता है कि अर्जुन इतने डेमोरलाइज हो जाते, कंफ्यूज हो जाते कि ये मेरे अपने, वो गांडीव को रख देते हैं, अपने धनुष को रख देते हैं, अपने शस्त्र को रख देते हैं कि नहीं केशव मैं कर ही नहीं सकता। तब भगवान कहते हैं कि यदि आज तूने अपने धनुष को रख दिया, तो कल की जो अगली पीढ़ी होगी, तेरे बाल बच्चे होंगे, जो ये संसार जानेगा तो यही जानेगा कि अर्जुन जो एक बहुत बड़े राजा थे, पांडु के कुल में थे, उन्होंने अपना धनुष रख दिया था और वो नपुंसक की भांति मारे गए। तो यदि तूने युद्ध क्षेत्र में धनुष भी रख दिया, तो तेरा नपुंसक की, तेरा मतलब कि मर्दों की तरह तेरा नाम नहीं लिया जाएगा, बल्कि तुझे नपुंसक कहा जाएगा। तो अर्जुन गांडीव को उठा, इनका वध कर। और युद्ध की नीति है, यदि युद्ध में आपके सामने कोई है तो आपका विरोधी है। युद्ध की यही नीति कहती है कि शास्त्रार्थ में, युद्ध में, यदि परीक्षा में आपके सामने कोई है तो आपका वो कंपटीटर है, तो उसके साथ लड़ना है आपको। तो भगवान यही सिखाते हैं। तो अब फिर एक चीज और, सांख्य योग। अर्जुन यहाँ कंफ्यूज है कि मैं इस शरीर को मारूंगा, ये मेरे अपने बांधव, मेरे खून अपने हैं। तो भगवान यहाँ सांख्य योग से समझाते हैं। अब यहाँ देखिए, आपको समझने में हो सकता है थोड़ा सा कष्ट हो, परंतु दिमाग लगाएंगे तो पहुंच जाएंगे। शंकर वेदांत हैं, शंकराचार्य बहुत बड़े आचार्य, मतलब जिन्होंने चारों मठ बनाए और जिन्होंने सनातन धर्म को एक पहचान दी। क्योंकि एक ऐसा समय आ गया था जब सनातन कहीं ना कहीं विधर्मी लोगों के द्वारा संकुचित किया जा रहा था, परंतु शंकराचार्य ने यात्राएं की, लोगों को जोड़ा और सनातन को और अच्छा बनाया। तो शंकराचार्य का एक नियम है जो बहुत बड़ा नियम है कि आप ही ब्रह्म हो, और जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं, वो अजर अमर है। उसे कोई मार नहीं सकता, उसे कोई जला नहीं सकता, ये गीता में भी है, उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ द्वितीय अध्याय में भगवान सांख्य योग को भी बताते हैं कि यदि ये रिश्तों से कंफ्यूज हो रहा है तो पहले इसे आध्यात्मिक चीजों से बताया जाएगा कि ये जिसको सोच रहा है कि मैं मार दूंगा, वो असल में मरेंगे नहीं। युद्ध में मरना भी स्वर्ग को पाना है, तो वो मरेंगे नहीं, क्योंकि आत्मा का तो कभी क्षय ही नहीं होता। तो यहाँ ये श्लोक आता है, यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैन्य मन्यते हतम उभौ तो ना विजानीतो नायम हंति न हन्यते। अर्थात जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। तो अर्जुन से भगवान कहते हैं कि जो ये तू समझ रहा है कि मैं अपनों को मारूंगा और ये तेरे अपने हैं, तो पहली बात तो इनके शरीर को मारेगा, इनकी आत्मा को नहीं मारेगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये आत्मा पहले नहीं थी, या तू पहले नहीं था, या मैं पहले नहीं था। तो अर्जुन बात को समझ, तो इनका वध करेगा, ये धर्म की बात है, परंतु इनकी जो आत्मा है वो शाश्वत है, वो सदा से इस दुनिया में है। तो एक चीज आप भी समझिए, आप भले यदि आप सनातन को मानते हैं, यदि आप सांख्य योग को समझना चाहते हैं, तो आप समझिए, आप भले इस जन्म में आप किसी के पुत्र हो, किसी के पति हो, किसी के पिता हो, बात अलग है, परंतु आपका जन्म कई बार हो चुका है और आप आगे ना जाने कई जन्म को लोगे। 84 लाख योनियों का जो भ्रमण है, जो आपका एक यात्रा है, वो आप करते रहोगे और आपने यात्राएं की हैं। हाल ही में पितृपक्ष बीता है, तो आपके द्वारा कहीं ना कहीं आप किसी के पितृ रहे हो। अब हो सकता है आप किसी के पितृ हो क्योंकि आपने कई जन्म लिया, हो सकता है आप किसी के बाबा हो, आप किसी के दादा हो, आप किसी के परदादा हो। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, जिस प्रकार से कपड़े गंदे हो जाते हैं उसे धोबी धुलता है, उसे नया कर देता है, उसी प्रकार से जो मृत्यु है वो धोबी है, वो हमें धुल के नया वस्त्र दे देता है। तो मृत्यु नए वस्त्र को शरीर कई नया शरीर पकड़ लेता है। 84 लाख योनियां है, किसी एक योनि में चला जाता है। तो अर्जुन समझ, तू जिसका वध करेगा उनका वध नहीं हो रहा है, बल्कि तू उनको मुक्ति देगा, क्योंकि वो विधर्मी है। और आत्मा को कौन मुक्ति दे सकता है? तो उनके शरीर को मुक्ति देगा। आत्मा तो सदा शाश्वत है, वो यही रहने वाली है। और भगवान ने गीता में ही कहा कि अर्जुन, तू ये मत समझ तू इनका वध कर देगा, वध तो कर ही देगा, परंतु ये समझ कि ये आत्मा सदा से थी और सदा रहेगी। तू भी था, मैं भी था, और मैं रहूंगा, तू भी रहेगा। और ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होगा, फिर आगे भी होगा। मेरे पिताजी कहते थे
यदि तुम्हें फिर से जन्म मरण नहीं करना है, क्योंकि पूरे वेद में कहा गया है कि सबसे बड़ा दुख जन्म लेना है। इस माया लोक में लोग पुत्र होने पर बड़ा उत्सव मनाते हैं, पुत्र पुत्री या किसी के जन्म होने पर बड़ा उत्सव मनाते हैं, परंतु जब जीव गर्भ से आता है, जब गर्भ में रहता है, कितने मलिन अवस्था में रहता है माँ के गर्भ में, माँ खटाई खाती है, अचार खाती है, उसे पीड़ा होती है, मल के साथ रहता है, झिल्ली में लिपटा हुआ। मैं भी ऐसा था, आप भी ऐसे थे। और तब जीव गुहार लगाता है कि परमात्मा हमें बाहर करो। पहले तो वो माँ के गर्भ में आया, और वहां से जब वो बाहर आया, माया की नगरी में आ गया, और यहाँ आते ही उसका दुर्दिन प्रारंभ हो गया। क्योंकि जैसे ही आपने जीवन पे, इस जमीन पर पैर रखा, वैसे ही आपने मरने की तरफ अपने को अग्रसर कर लिया, आपने मृत्यु की तरफ ही प्रारब्ध कर लिया कि आपकी मृत्यु होनी है, क्योंकि ये दुनिया में जो आया वो मरना है। तो जैसे ही आपने जन्म लिया वैसे आपकी मृत्यु तय हो गई। तो इस दुनिया में आना ही आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यदि आप वैसे सौभाग्य भी है, परंतु आप अगर सिद्धांत की बात करेंगे, यदि आप मायावाद की बात करेंगे, शंकराचार्य की बात करेंगे, सांख्य योग की बात करेंगे, तो जन्म लेना ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि जन्म से ही पीड़ा होती है। जन्म होता है, बड़े होते हैं, संबंधों में जुड़ते हैं, जैसे पांडव जुड़े थे, अर्जुन जुड़े थे। और संबंध ही देखिए, एक चीज, किसी के काट दीजिए आप, किसी को तलवार से मार दीजिए, उसका रक्त बहेगा, 1-2 महीने में ठीक भी हो जाएगा, उसे उतनी पीड़ा नहीं होगी। परंतु किसी को संबंधों से काटना, किसी को धोखा देना, भावनाओं से, सबसे बड़ा पीड़ा देना है। वो जीवन भर नहीं भूलता, जीवन भर नहीं भूलेगा। तो अर्जुन उसी पीड़ा को नहीं भूल पा रहे हैं, अर्जुन उसी पीड़ा से निकल नहीं पा रहे, और कृष्ण उसी पीड़ा से उन्हें निकाल रहे हैं। फिर आगे कृष्ण कहते हैं, वंशास जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति नवानि देहि। कि जिस प्रकार से जो मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसी है जो आत्मा है, वो 84 लाख योनियों में से किसी एक योनि को स्वीकार कर लेती है, भगवान कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अर्जुन कंफ्यूज है कि मैं अपनों को कैसे मारूं, और भगवान बताते हैं कि ये तेरे अपने नहीं, विधर्मी है, ये अधर्म की तरफ है, तो धर्म की तरफ है। तो धर्म का कर्तव्य यही है कि विधर्मी यदि अपना बांधव भी हो, ब्राह्मण भी हो, कोई अपना गुरु भी हो, द्रोणाचार्य उनके गुरु हैं, गुरु को कैसे कोई मार सकता है, परंतु अधर्म की तरफ है, दुर्योधन की तरफ है। और जब कौरव की तरफ गुरु है, अपने बांधव है, तो उनका भी वध करना धर्म के अनुसार सिद्ध है और कर सकते हो, वो न्यायप्रिय है। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, सबसे पहले उन्हें इस मर्म से निकालते हैं कि ये जो तेरे अपने हैं, तू पहली बात अपना शस्त्र नीचे मत रख, तू इनसे लड़ना तेरा, तू क्षत्रिय है, और एक क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, और धर्म के लिए लड़ना। ऐसा नहीं कि क्षत्रिय तलवार ले झूठे मारते फिरे, किसी को कोई आ गया मूड़ी काट दिया, नहीं, धर्म के लिए लड़ना है, क्योंकि तेरे साथ अधर्म हुआ है। द्रौपदी की लज्जा इन्होंने लेने का प्रयास किया, लक्षागृह में आग लगाया, न जाने तेरे साथ क्या क्या किया, तुम लोगों ने वनवास काटा। तो अर्जुन, ये धर्म की बात है, और अपने गांडियों को मत रख। अर्जुन अपने परिवार को समझते हैं कि मेरा खानदान है, परिवार है, परंतु वही परिवार अर्जुन को बार बार प्रेरित करता है कि मुझसे युद्ध करो। वही कौरव जिसे अर्जुन अपना भाई मानते हैं, वही भाई बार बार अर्जुन को न जाने डेमोरलाइज करता है, उनका राज्य छीन लेता है, उनको कुछ नहीं देता। तो इस प्रकार से भगवान ने एक बात और कही, सांख्यों से समझाया कि ये जो जिनको मारेगा वो तो आत्मा है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा ना कभी मरती है ना कभी जीती है, ये अमर है। तो अर्जुन, तू अपने गांडियों को मत रख, तू युद्ध कर। भगवान का यही कहना कि युद्ध कर। फिर भगवान कहते हैं कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्रेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः। कि इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। तो अर्जुन, तू किस लिए दुख में है? जब आत्मा का कोई कुछ कर ही नहीं सकता तो तुझे किस चीज का दुख है? तो किसको मार रहा है? किसी को नहीं मार रहा है, तो बस धर्म की तरफ है। और नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, नैनम को शस्त्र कुछ नहीं कर सकता, नैनम दहति पावक, और ना इसे पावक जो मतलब कि आग है वो कुछ नहीं कर सकती। न चैन क्लेद्यंतापो न शोषिति मारुता, न इसे जो पवन है सुखा सकती है, न पानी गला सकता है, इसे कुछ कोई नहीं कर सकता। मरुत भी इसका कुछ नहीं कर सकता। मरुतगण वर्षा कराते हैं, और जब मरुतगण उग्र होते हैं या रुग्ण होते हैं तो पूरी पृथ्वी का सर्वनाश कर सकते हैं। जो जल प्रलय होता है मरुतगण के द्वारा ही होता है, इंद्र के पार्षद हैं सब। और इंद्र के कहने पे ही वृंदावन में
आप समझ लीजिए गोवर्धन पूजा जो होती है वो इंद्र के कहने पे ही, लेकिन वहां भगवान है, जब स्वयं भगवान है तो इंद्र क्या कर सकते हैं। तो इंद्र गाय लेकर भगवान से मिलने आते हैं, वो बात अलग है, भागवत की बात है। और यहाँ बात भगवान की चल रही कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, पूरे आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अर्जुन, जब ये आत्मा मारी नहीं जा सकती, काटी ही ना सकती, सुखाई नहीं जा सकती, गलाई ना सकती, तो क्यों तू दुख में है, युद्ध कर, तुझे युद्ध करना होगा। तो कहने का तात्पर्य समझिए कि इतने श्लोक मैंने पूर्ण कर दिए, प्रथम अध्याय के दूसरे अध्याय तक मैंने पूर्ण कर दिए, 23वें श्लोक तक। तो आप सार समझिए कि आप भी जीवन में कंफ्यूज होते हैं। तो यदि एक बार गिरते हैं, 2 बार गिरते हैं, तो असफलता को ऐसे स्वीकार मत करिए। आप भी अर्जुन हैं। गांडीव आपका क्या है? गांडीव आपका विश्वास है, और इस विश्वास को कभी नीचे मत रखें। और जो ज्ञान है वो आपका कृष्ण है, और कृष्ण के साथ रहें, उनकी छाया में रहें, और सदा अपने विश्वास से अपने दुश्मनों पर प्रहार करें। आपका दुश्मन क्या है? असफलता है। बार बार प्रयास करें। भीष्म पितामह एक बार, जब वही भगवान संकल्प लिया था भीष्म पितामह ने कि भगवान को शस्त्र उठवा दूंगा, भीष्म पितामह ने अर्जुन को लहूलुहान कर दिया, उनकी प्रत्यंचा को कई बार तोड़ा, एकदम भेद दिया अर्जुन को बाणों से। तब जाके भगवान एकदम कराहित हो जाते हैं कि मेरे 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 भक्त को तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, और रथ का पहिया उठा लेते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि दुख की बाण तुम्हारे ऊपर इतने गिले कि तुम लहूलुहान हो जाओ, असफलताएं तुम्हें इस प्रकार से चूर्ण कर दे कि तुम गिर के रेंगने लगो, तुम्हें चलने की क्षमता ना हो, तुम्हें श्वास लेने की क्षमता ना हो, परंतु तुम अर्जुन बनो, अपना विश्वास डगमगाने मत दो। और तुम अर्जुन तभी बन सकते हो जब कृष्ण का सहारा लोगे। जब भी तुम्हारे, भगवान गीता में कहते हैं कि विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है, विश्वास ही सबसे बड़ा शत्रु है। अपने विश्वास को कभी मत त्यागो, सदा अर्जुन बनो, गांडीव उठाए रहो। गांडीव ही तुम्हारा विश्वास है। तुम्हारा शस्त्र क्या है? विश्वास है। विश्वास को साथ रखो। यदि आपके पास आपका विश्वास है, दुनिया को जीत सकते हो। नेपोलियन, हिटलर, जितने भी, हालांकि ये बड़े नेपोलियन को तो नहीं कह सकते, हिटलर, उन्होंने बड़ा गलत काम किया यहूदियों के साथ, परंतु उनका विश्वास जो था ना, उनका युद्ध की बात है, अब उनकी एक किताब है, युद्ध में उन्होंने कहा था कि सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे, उन पर बमबारी हुई थी, और उन्होंने अपने विश्वास को नहीं खोया। कहने का तात्पर्य ये है कि रावण भले ही विलेन थे, परंतु उनसे क्वालिटी ली जा सकती है, उनकी अच्छी क्वालिटी ली जा सकती है। तो किसी से क्या होता है, किसी क्वालिटी चाय की तरह होती है कि छन्नी में चाय पत्ती अदर अलग कर दो, चाय ले लो। तो कहने का तात्पर्य है कि अपने विश्वास से कभी विलग मत हो। दुखों के जो बाण हैं, जो सरसैया है, आपको परेशान कर देगी। इतने दुख भीष्म पितामह की तरह या दुर्योधन की तरफ, आपकी तरफ आएंगे, आप उससे बिल्कुल डेमोरलाइज नहीं हो, आप उससे एकदम दुखी ना हो। आप अर्जुन हैं, गांडीव को अपने साथ रहे, अपने विश्वास को अपने साथ रखें। आप अवश्य ही इस जीवन रूपी महाभारत को जीत लोगे। आप जीवन रूपी महाभारत को जीत लोगे और आपका विजय होगा, आप सक्सेस होगे, और कहीं ना कहीं आपकी जय जयकार होगी, क्योंकि आप इस जीवन में अर्जुन की भांति जीवन में आए हैं। और हो सकता है आपके स्वजन भी आपको हराने में लगे हों, परंतु ये सिद्ध कर देना कि मैं अर्जुन हूं, मैं धर्म के साथ रहूंगा। आप कभी कौरव की तरफ मत बनिए, आप सदा अर्जुन की तरह बनिए। कम लोग रहे परंतु धार्मिक रहे, धर्म की तरफ रहे। जय श्री राधा रमन, जय श्री राधे। अगली कड़ी में फिर से मिलेंगे। आपके सबके साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद।